आज की मज़ेदार रेसिपी है नादरू के कटलेट्स, जो कि हमने चिकन के साथ बनाए हैं, यानी कि नादर द कॉकर मंजम। काफ़ी मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक सेंड कीजिएगा। यहाँ पे हमने नादरू जो लिया है उनको पहले हम हल्का सा इस तरीके से रोस्ट करेंगे गैस पे, बर्नर पे। उससे ये स्टिकी से बन जाते हैं और अच्छे से आपस में स्टिक करते हैं कटलेट्स। तो ये देखिए इस तरीके से हम इनको रोस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम इनको ऊपर का जो स्किन है थोड़ा पील करेंगे। ये देख सकते हैं आप, कट्स मैंने मार दिए हैं। अब हमें इनको ग्राइंड करना है। तो साथ में मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने यहाँ पे चिकन है उसका ब्रेस्ट पीस है इस तरीके से काटा है छोटे क्यूब्स में। आप चाहे तो इस स्टेज पे ही इसको ओखली यानी कि नियम में कर सकते हैं तैयार, लेकिन मैं पहले फूड प्रोसेसर में कर रही हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए और उसके बाद हम इसको नियम में भी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने नादरू डाल दिए हैं फूड प्रोसेसर के बर्तन में। इसमें मैं डाल दूँगी सारे मसाले भी और चिकन के पीसेस भी मैंने डाल दिए हैं इसी में वॉश करने के साथ। साथ में मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा प्याज। तो प्याज डालने से भी अच्छा फ्लेवर आएगा और थोड़ी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो प्याज डाल दिया मैंने एक चॉप करके, और मैंने हरी मिर्च भी एक चॉप कर दी है, तो वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं साइड बाय साइड सब कुछ इसी में ऐड कर रही हूँ। तो प्याज एक डालने के साथ में मैं डालूँगी यहाँ पे हरी मिर्च एक, और इसके बाद हम डालेंगे बाकी स्पाइसेस। अगर हम एक पहले से ही करेंगे नियम में तो इसमें टाइम लग सकता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बड़ी इलायची के दाने। तो ये देखिए 3-4 बड़ी इलायची के दाने निकाल के रखे हैं, वो डाल देंगे आप। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप एडजस्ट करेंगे। साथ में हल्दी डालेंगे आधी चम्मच। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सौंफ का पाउडर 1 चम्मच। साथ में मैं यहाँ पे डालूँगी कुछ और मसाले भी, जिंजर पाउडर या शौंठ आधी छोटी चम्मच से भी कम। तो देखिए इसके बाद डालेंगे लाल मिर्च मैं अभी डाल रही हूँ 1 चम्मच, फिर एडजस्ट कर सकते हैं आगे जाके। एक अंडा भी मैं इसमें डाल रही हूँ पूरा। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच। और इन चीज़ों के साथ अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। हल्का ज़ीरा ऐड करने के साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मीट मसाला आधा चम्मच, ये भी ऑप्शनल है। तो इन सब को आप अच्छे से एक मिक्स करेंगे फूड प्रोसेसर में, आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, लेकिन मुझे और बारीक चाहिए, तो इसीलिए अब मैं ओखली में यानी कि न्याम में तैयार करूँगी। न्याम इसको कश्मीरी में कहते हैं, मॉडल एंड पेंसिल की मदद से अब हम इसको और फाइन करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अब मैं इसको और फाइन कर रही हूँ। ऑल्दो ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है, चिकन भी मिक्स हो चुका है इसके साथ, और मसाले भी यहाँ पे मैंने और फाइन कर दिया है जितना मैं चाहती थी होना। अब हम इसको यहाँ पे मसाले जो है वो चेक करेंगे। अगर आपको नमक लाल मिर्च वगैरह कम लगे आप इस स्टेज में भी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको और इसको प्रेस नहीं करना है, पाउंड नहीं करना है। नमक मैं थोड़ा यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। साथ में मुझे यहाँ पे लाल मिर्च थोड़ी कम लगी तो टेस्ट के मुताबिक मैं एडजस्ट कर रही हूँ। आप इसीलिए अपने हिसाब से डालिएगा कम या ज़्यादा। और मैं हल्का सा मीट मसाला और ऐड कर रही हूँ ताकि फ्लेवरफुल लगे। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और अंडा इसमें ऐड कर दूँगी, और अब मैं इसको हाथों की मदद से ही मिक्स करूँगी। अब मैं इसको और पाउंड नहीं करूँगी, हाथों की मदद से इस तरीके से अब आप इसको मिक्स करेंगे ताकि अंडा जो है उसकी वजह से ये अच्छे से स्टिक करे। फिर जो है हम बनाएंगे कटलेट, ये टूटनी नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिक्स करने के साथ मैंने अपने बाग से जो ये है हरा धनिया वो निकाल लिया है। तो फ्रेश कोरिएंडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे, चॉप करके, फाइनली चॉप्ड, क्योंकि हरे धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर किसी को पसंद नहीं है वो स्किप कर सकता है, लेकिन मैं हरा धनिया फाइनली चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। और फिर से मैं इसको सिर्फ हाथों की मदद से इस तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो जो ये नादरू के कटलेट्स हैं ये सारे जो हैं अच्छे तरीके से अब हम बनाएंगे। पहले हम इस मिक्सचर को निकाल के रखूँगी बोल में। इसको आप कुछ देर चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं, आधा घंटा भी या उससे कम टाइम, ताकि थोड़ा सेट हो जाए, ये सेटल डाउन हो जाए सारे मसाले भी, और उसके बाद आप इसको अच्छे से बना सकते हैं कटलेट्स। तो ये देखिए मैं इसको कुछ देर रखूँगी फ्रिज में। उसके बाद मैं लूँगी एक पैन और उसमें मैं डालूँगी फिर मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल में ही सारी कुकिंग करती हूँ ताकि पूरा कश्मीरी फ्लेवर आए। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि हमें कटलेट्स अच्छे तरीके से फ्राई करने हैं। यहाँ पे मैंने हाथों पे तेल अप्लाई किया है ताकि ये कटलेट्स टूटे ना और स्टिक भी ना करे मेरे हाथों पे। इस तरीके से देखिए मैं गोल रोटी की तरह बना रही हूँ ये। तो आप पहले बॉल थोड़ी सी पिंच करेंगे इसमें से, फिर उसको हल्का फ्लैट करेंगे हाथों पे ही, और राउंड शेप में मैंने बनाई है। आप चाहे तो अपने मुताबिक कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये इसी तरीके से राउंड शेप में ही बनती है।
तो आप सारे कटलेट डाल दीजिएगा इसमें। पहले रखिएगा बर्नर की फ्लेम हाई ताकि तेल बहुत गर्म हो उबलता हुआ। उसके बाद आप इसको फ्राई करने के दौरान मीडियम या लो फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ताकि ये अंदर से कच्चा ना रह जाए, सिर्फ बाहर से क्रिस्पी ना हो बल्कि अंदर से भी पूरे तरीके से पक जाए। इसीलिए फिर आप डालने के बाद फ्लेम को कर दीजिएगा सिम, या मीडियम पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ बेस्ट है कि सिम पे करें। जब एक साइड से थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा फिर दूसरे साइड से आप इसको फ्लिप करके फ्राई करेंगे। आप चाहें तो टूथपिक की मदद से इसको प्रिक भी कर सकते हैं ताकि अंदर से भी ये फ्राई हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे फ्राई तो ज़रूरी नहीं है करना। तो मैंने ये डिश आउट कर दिया है। काफ़ी मज़े के बने थे ये। आप इनको चावल के साथ भी खा सकते हैं, तो कबाब की तरह आप इस सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ रख सकते हैं ऊपर, या तो चाय के साथ भी एज अ स्नैक खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करके फ़ीडबैक सेंड कीजिएगा और मेरे फेसबुक पे कश्मीरी में देखिएगा।